दर्शकों नमस्कार। आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज। मैं सुमन कुछ महत्वपूर्ण समाचारों के सटीक विश्लेषण को लेकर आपसे मुखातिब हूँ। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। इसका आगाज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वर्चुअल रैली तथा प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के ताली थाली पीटो 9 सितंबर को 9 बजे रात्रि में 9 मिनट तक लालटेन जलाकर किया गया। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे के लिए जीत के लिए एक से एक शगुफा छोड़ने लगे हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने का भरपूर प्रयास जारी है। आज पूरी राजनीति एक अजीब सी कशमकश में फंसी नजर आती है। न ही कोई विचार और न ही कोई विचारधारा। सबों की नजर एन केन प्रकार एन विधि से सत्ता पाने पर टिकी है। सिर्फ कुर्सी के लिए सारी कलाबाजियां चल रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। सभी पार्टियां जनता का मत अपने पक्ष करने में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लग गए हैं। इसका खुलासा राजनीतिक पार्टियों के बयानवीरों के जारी बयानों से करना आवश्यक समझता हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने बुधवार की रात 9 बजते ही राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड की सारी बत्तियां बुझा दी और लालटेन लेकर खड़े हो गए। राजद का यह अभियान बेरोजगारी और सरकारी संस्थानों के निजीकरण के खिलाफ स्वयंसेवी संस्थानों और बेरोजगार युवकों के आह्वान पर शुरू किए गए आंदोलन के समर्थन में था। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बेरोजगारों के समर्थन के लिए जो भी लड़ाई लड़नी होगी, राजद उससे पीछे नहीं हटेगा। राजद बेरोजगारों के साथ खड़ा है। एनडीए ने रोजगार देने का वादा किया, लेकिन उन्होंने बेरोजगारों के साथ छलावा किया है। इसके प्रतिक्रिया में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव किसी भी चीज की कॉपी करने में मास्टरमाइंड हैं। बेरोजगारी का विरोध नेता प्रतिपक्ष बिहार के नौजवानों को धोखा देने के लिए कर रहे हैं। तेजस्वी का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि राजद का विरोध करने का तरीका जनता को भरमाने वाला है। दूसरी बार वे ताली थाली और दिया जलाने की कॉपी कर बिहार के लोगों से विकास रूपी लाइट को ऑफ करा फिर से लोगों को लालटेन युग में जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच रचनात्मक और रक्षात्मक थी, लेकिन तेजस्वी यादव का यह नया पैतरा एनडीए सरकार द्वारा राज्य में किए गए विकास कार्यों से ध्यान भटकाने के सिवा कुछ नहीं है। उपर्युक्त समाचार पर डीकेपी न्यूज विश्लेषणात्मक दृष्टि दर्शकों के समक्ष रख रहा है। आखिर राजनीतिज्ञ जनता को इतना बेवकूफ और अपने को होशियार क्यों समझते हैं? ताली थाली और दीप यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलाते हैं तो वह रचनात्मक और रक्षात्मक हो जाता है। मंगल पांडे के ही शब्दों में उसी की कॉपी यदि तेजस्वी यादव करते हैं तो उनका नया पैतराबाजी कैसे हो गया? श्री पांडे बयानवीर बन यह साबित कर देना चाहते हैं कि एनडीए के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पैतराबाजी में नंबर 1 है। मुझे यह कहने में थोड़ा भी गुरेज नहीं है कि दोनों ही दल जनता को बरगलाने में माहिर हैं। आखिर कोई तो बताए कि ताली थाली दीप लालटेन जलाने से कोरोना एवं बेरोजगारी का क्या लेना देना है? इतनी छोटी बात तो नेताओं की समझ में आ ही जानी चाहिए, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बयानबाजी के बलबूते ही एक दूसरे को पछाड़ कर वे सत्ता हासिल करना चाहते हैं और जनता को बेवकूफ समझते हैं। आपको बता दूं कि इस बार का चुनाव भी काफी दिलचस्प होने वाला है और जनता एक दूसरे को परखने में लगी है।
एक तरफ महागठबंधन पार्टी है जिसमें राजद, कांग्रेस, वामपंथियों के लोग हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए हैं जिनमें भाजपा, जदयू और लोजपा हैं। लोजपा तो वैसे एनडीए में है, लेकिन इस बार उसके सुर कुछ बदले बदले से नजर आते हैं। ऐसे में यह चुनाव न तो एनडीए के लिए अग्नि परीक्षा है और न ही महागठबंधन के लिए। सच मानिए तो यह अग्नि परीक्षा सिर्फ जनता के लिए है, वह किसे चुनती है, किस पार्टी को अपने सर आंखों पर बिठाती है, क्योंकि जनता को ही यह अधिकार मिला हुआ है। ऐसे में जनता को भी यह ध्यान में रखकर अपना फैसला देना होगा कि राज्य का नेतृत्व कौन करे और कैसे करे। आज एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो समाज को, राज्य को और देश को भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त नेतृत्व दे सके। धन्यवाद।